हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद आरजे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। ये जो टेंस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सब्जेक्ट है, जिसे हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा स्पोकन इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो जब हम टेंस की बात करते हैं, काल की बात करते हैं, तो हम श्योर आपने सुना होगा अपने चाइल्डहुड में कि ओके, जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, जो बीत गया है उसे हम भूतकाल या पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला है जिसे हम बोलते हैं भविष्य काल या फ्यूचर बोलते हैं। तो इस तरह से ये टेंसेस को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो ओवरऑल टेंस का चैप्टर है ये मैंने 4 सेशंस में बनाया है, क्योंकि सिंस आई टोल्ड यू कि ये काफ़ी क्रिटिकल सब्जेक्ट है हमारे लिए, हमें इसे अच्छे से समझना होगा, इसीलिए इसे हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई होप आप लोगों ने इससे पहले थिंग्स टू नो बिफोर टेंसेस वाला लेसन देख लिया होगा। अगर अभी तक भी नहीं देखा तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस पर्टिकुलर सेशन को। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ जो टेंसेस होते हैं। इसे बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 काल में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, इसमें हर एक काल को, उस काल में काम किस तरह से हो रहा है, काम चल रहा है या कंप्लीट हो गया, या काम का क्या स्टेटस है, उसके बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारे टोटल हो जाते हैं 3 into 4 12 टेंसेस। तो हमारे बेसिकली 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट को सिंपल में डिवाइड किया गया है, तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसे हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। देन आता है सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, आपको कहीं कहीं पे ये प्रोग्रेसिव वर्ड भी मिलेगा। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर सबको डिवाइड किया गया है। लेकिन आज के लेसन में हम फोकस करेंगे सिंपल और इनडेफिनिट पे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए, तो वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ओके ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास जिसमें हम लोग सीख रहे थे थिंग्स टू नो बिफोर टेंसेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके 3 टाइप्स होते हैं। उसको फर्स्ट 3 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो लेसन फिर से देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल आपको कोई वर्ब है जिसका समझ में नहीं आ रहा है सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। वी लाफ, हम हंसते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हंसना क्रिया है और लाफ फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हमने सिंपली उसे लिख दिया है। अभी हम एक और सेंटेंस देखते हैं, राम मेरे साथ रहता है, राम लिव्स विथ मी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखेंगे जो रहना है वो क्रिया है, तो हमने लिव लिख दिया है। लेकिन एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसमें मैंने लिव के साथ एस लगा दिया है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी कि जब भी ही, शी, इट, नेम आता है, तो उसमें जो मुख्य क्रिया होती है, जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अभी हम फिलहाल यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ एस या ई एस का यूज़ हो जाता है। अभी ये जो सेंटेंस है, हम एक सेंटेंस को कुछ 5 प्रकार से बना सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, या फिर WH फैमिली का कोई वर्ड यूज़ करके बना सकते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स भी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाए हैं, थिंग्स टू नो बिफोर टेंस में।
WH फैमिली के वर्ड्स और उनका मीनिंग मैंने बताया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ वो क्लास को रेफ़र कीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़ है जो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखनी होगी, जो कि है हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जो कि है डू एंड डज। अभी दो चीज़ें हैं तो मतलब उनके यूसेज भी अलग अलग होंगे, वरना तो मैं एक ही वर्ब दे देती थी, एक ही बोलती थी कि यही हेल्पिंग वर्ब है। तो डू का यूज़ किया जाता है जब भी हम बात करते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर की, और डज का यूज़ किया जाता है बाकी बची चीज़ों के साथ। तो बाकी क्या बचा? ही, शी, इट, किसी का नेम, तो ये सारी चीज़ों के साथ डज यूज़ किया जाता है नेगेटिव बनाते समय। अब देखते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हमने बोला वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नेगेटिव हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम क्रिया के पहले डू नॉट लगाएंगे। नेगेटिव जो होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। देन हम बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन पूछें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ गई। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखी जाती है जब भी हम प्रश्न पूछते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हम बना रहे हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। एंड फिर आते हैं WH फैमिली का, एक मैंने यूज़ किया है वाई इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, वो है वे मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हैं? वाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले ही मैंने WH फैमिली का ये वर्ड पुट कर दिया है, और इस तरह से हम एक सेंटेंस के 5 तरह से एक सेंटेंस को हम बना सकते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक एंड WH फैमिली का प्रश्नवाचक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं अब पास्ट टेंस। पास्ट मतलब जो बीता हुआ काम है, सिंपल पास्ट। तो अब इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? ता था, ती थी, ते थे, था, थी, या, लिया, दिया, ली, दी। अगर ये सब सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो यही है सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल है, पास्ट है, तो अगर हम पास्ट की बात करें तो हम श्योर वर्ब का हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वही है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। उसने एक पत्र लिखा था, लिखा था मिल गया मुझे, मतलब ओके, तो सिंपल पास्ट ही है। ही रोट अ लेटर, यहाँ पे राइट जो वर्ब है, क्रिया जो है वो क्या हो रही है? लिखना। जो ये सिंस ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हम राइट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे जो कि होता है रोट। उसने गलती की, अभी ये जो गलती की इसमें क्या हो रहा है? जो वो कर रही है ये है मेक, लेकिन मेक का सेकंड फॉर्म आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, तो शी मेड अ मिस्टेक। एक और कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो अगर डू या डज का आप देखेंगे जो सेकंड फॉर्म होता है वो डिड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पास्ट में वो होगी डिड। एग्जाम्पल सेम तरीके से हमने बनाए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक और WH फैमिली से। एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने मैदान में क्रिकेट खेला, तो अगर लास्ट में ला आया है मतलब ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। दे प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम बोल रहे हैं उन्होंने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला या नहीं खेला था, कुछ भी बोल सकते हैं। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो इसमें भी अगेन आप देखेंगे जो डिड नॉट है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमेशा ही आती है मेन वर्ब के पहले और इसके साथ नॉट लग जाता है, तो ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमने डिड नॉट डाल दिया और ये हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या उन्होंने मैदान में क्रिकेट खेला?
तो हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख दिया। डिड दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या उन्होंने मैदान में क्रिकेट नहीं खेला? डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, उन्होंने मैदान में क्रिकेट क्यों खेला? वाई डिड दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे जो वाई है वो डिड के पहले लगा दिया है हमने। और डिड तो हमेशा जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड सिंस हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के पहले आएगा ही। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस सेशन का सबसे लास्ट टेंस जो कि है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। तो जब भी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वो क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल। यहाँ पे जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, सारी हेल्पिंग वर्ब सारे टेंसेस की बताई थी जो हम एक एक करके, अभी आप जो हम अलग अलग टेंस सीखेंगे उसमें सारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होगा और आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो उसमें। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे जो सीखना है, क्रिया, सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न इंग्लिश में। वह तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? कॉल, कॉल करना, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। वे मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। हमने बोला वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? विल के एग्जैक्टली बाद नॉट लग जाएगा और सिंपली सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हमें क्या करना होता है? मैंने आपको जैसे कि पहले लेसन्स में भी बताया था, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डाल दिया हमने, तो हमारा बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या बोलेंगे हम? विल दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, वे मैदान में क्रिकेट क्यों खेलेंगे? वाई विल दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। सो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज। तो हम लोगों ने 3 टाइप के टेंस सीखे हैं आज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं क्या क्या था सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो है जब भी हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ऐसे एस लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि ही, शी, इट या नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है, तो यहाँ पे एस जुड़ गया है गेट्स अप के साथ। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट टेंस को अगर मुझे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। डू का यूज होता है आई, वी, यू, दे के साथ, बाकी जो बचा उसके साथ होता है डस का यूज। सिंपल पास्ट टेंस का जो हिंदी में आइडेंटिफिकेशन होता है जब भी किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या लिया, दिया, ली, दी आए तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, शी गॉट अप अर्ली, तो यहाँ पे जो गेट अप होता है उसका सेकंड फॉर्म हो जाता है गॉट अप। ओके, एंड एक और बात है जो ध्यान रखने वाली है वो है जब भी हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना होगा सिंपल पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। अब आता है सबसे लास्ट वाला टेंस जो हमने सीखा सिंपल फ्यूचर, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है जब भी हिंदी वाले वाक्य में गा, गी, गे आए सेंटेंस के अंत में तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल गेट अप अर्ली। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश होता है
और हम लोग और मैंने आपको कुछ एक काम दिया है जो कि ये लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई द टेंस इन बिलो सेंटेंसेस। सो ये जो सारे 10 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, इन सेंटेंस में आप लोगों को मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा टेंस है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।